लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइशेन का सामना ब्लैक गोल्ड नाम की एक रॉयल स्पिरिट से हुआ था, जिसे हाइशेन ने एक ही पंच में मार दिया था। जब ये चीज मिस्टर हुआ और फैंग ने देखी थी तो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन जब मिस्टर हुआ ये चेक करते हैं कि फाइनल में कॉइन का सामना किससे होगा, तो उनकी आंखें एकदम डर से भर जाती हैं। वो डर के साथ कहते हैं, फैंग तुम्हें अपने दोस्त को बताना होगा कि वो फाइनल फाइट ना लड़े। तो इस पर फैंग पूछता है आखिर क्यों, फाइनल में उसका सामना किससे होने वाला है। तो इस पर मिस्टर हुआ उसे बताते हैं फाइनल में उसका सामना लाइट सन ऑफ गॉड से होगा, जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने एक ही हमले में किसी भी इवॉल्वर को मार सकता है। एक बार उसका सामना एक ऐसे इवॉल्वर से हुआ था जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल इवॉल्वर था, लेकिन उसने अपने एक ही हमले में उस इवॉल्वर को मार दिया था। ऐसे में तुम समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें अपने दोस्त को बताना ही होगा कि अगर गलती से भी उसका सामना लाइट सन ऑफ गॉड से हुआ तो उसे वो फाइट नहीं लड़नी है, उसे अपने पैर पीछे खींच लेने हैं। तो इस पर फैंग बस अपना सिर हिला देता है। लेकिन असल में तो उसके पास कॉइन का नंबर ही नहीं था। उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार कॉइन से बात की थी, एंड उसके बाद उसे कॉइन दोबारा कभी कहीं मिला नहीं था। उसने कभी दोबारा कॉइन से बात नहीं की थी। ऐसे में आखिर वो किस तरह से कॉइन को इन्फॉर्म करता, ये उसके सामने आज का सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन कॉइन ने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया था, इस वजह से उसे कॉइन को ही इन्फॉर्म तो करना ही था। यही सोचकर वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। इधर अभी के लिए पूरे इंटरनेट पर ये वायरल हो चुका था कि कॉइन ने किस तरह एक ही पंच में ब्लैक गोल्ड को मारा था। अभी के लिए स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल, कोई भी जगह क्यों ना हो, सभी जगह पर यही बातें चल रही थी। कुछ लोग इस बात पर भरोसा कर रहे थे तो कुछ लोगों को ये बातें बस बकवास लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कॉइन के फैंस कॉइन की बड़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे हैं, पर रियलिटी तो यही थी। कॉइन पिछले काफी टाइम से गायब था, इसलिए किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कॉइन डिवाइन बैटल में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसे इवॉल्वर बने ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया था। कॉइन के जितने भी फैंस थे वो कल की मैच में अब उसे सपोर्ट करने जाने वाले थे। इधर हमें फैंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फैंग का असिस्टेंट उससे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी भी कोई लिस्ट रिलीज करेगी जिसमें उन स्पिरिट्स के नाम होंगे जिनसे अगर किसी ह्यूमन का सामना होता है तो उनसे लड़े बिना ही उस ह्यूमन को पीछे हट जाना चाहिए। तो इस पर फ्रैंक कहता है, हाँ ऐसी लिस्ट उन्होंने जरूर जाहिर की है, उसका नाम डेथ लिस्ट है। उसमें जितनी भी स्पिरिट शामिल हैं वो हद से ज्यादा पावरफुल हैं। अगर किसी भी ह्यूमन का गलती से उनसे सामना हुआ तो ह्यूमन उनके एक भी हमले को सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसके लिए पीछे हटना ही ठीक होगा। फैंग अभी के लिए ये कह रहा था, एंड वो अभी के लिए इंटरनेट पर एक आर्टिकल पब्लिश कर रहा था जिसमें उसने डिस्क्राइब किया था कि आखिर कॉइन ने किस तरह ब्लैक गोल्ड को हराया था। साथ ही साथ उस आर्टिकल के साथ फैंग ने वो डेथ लिस्ट भी अटैच कर दी थी, ताकि वो कॉइन को बता सके कि अगर उसका सामना गलती से भी लाइट सन ऑफ गॉड से हुआ तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। फैंग चाहता था कि कॉइन लाइट सन ऑफ गॉड को हराए, लेकिन इस बात पर उसे भी भरोसा नहीं था कि कॉइन इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, वो भी इतने कम टाइम में, कि वो लाइट सन ऑफ गॉड को हरा सके। इसलिए वो कॉइन को पीछे हटने के लिए कहना चाहता था। इधर हमें हाइनसेन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए डफने के कैफेटेरिया में था। वहां पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक बंदा कहता है, कॉइन का आज तक का जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है वो ये रहा है कि उसने लो डेमन वर्ल्ड के डिवाइन कॉन्टेस्ट में, डिवाइन बैटल में टॉप 10 में जगह हासिल की थी, लेकिन वहां पर भी वो नंबर 1 नहीं बन पाया था। ऐसे में मुझे नहीं लगता है वो एडवांस डेमन वर्ल्ड के डिवाइन बैटल में टॉप 10 में से एक बन पाएगा। इस पर उसका साथी भी सिर हिला देता है। वहां पर और भी लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। अभी के लिए कोई भी इस फाइट को लेकर, मतलब कॉइन और लाइट सन ऑफ गॉड की फाइट को लेकर बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि कॉइन कभी भी लाइट सन ऑफ गॉड को नहीं हरा सकता है। हांशे ने सभी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अभी के लिए बस इस ख्याल में था, इस सोच में था कि आखिर वो किस तरह लाइट सन ऑफ गॉड को हराए। तभी उसके पीछे खड़ा एक बंदा कहता है, लाइट सन ऑफ गॉड को हराना तो बात की बात है, अगर कॉइन को उस तक पहुंचना है तो उससे पहले कॉइन को
सिल्वर प्रिंस को हराना होगा, जो उसका अगले राउंड का अपोनेंट है एंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड उसे हराने के बाद कॉइन का सामना एक ह्यूमन से होगा। उस ह्यूमन का नाम है हुआंग पू जिंग। हानशेन इस नाम को सुनकर सोच में पड़ जाता है कि किसका नाम है, लेकिन उसे कोई भी याद नहीं आता है। उसे लगता है कि ये कोई मामूली इंसान होगा, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब हमें अगले दिन के बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ आज के दिन बैटलफील्ड भरा पड़ा था। वहां पर बहुत से लोग इस फाइट को देखने आए थे। क्यों? क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि क्वाइन ने डिवाइन बैटल में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ तक कि टैंगजन भी इस फाइट को देखने आया था। सभी लोग क्वाइन की बातें कर रहे थे। बहुत से लोग क्वाइन को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी क्वाइन बैटलफील्ड पर अपना वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड सुपर आर्मर पहनकर एंटर करता है। इतना पावरफुल एंड अट्रैक्टिव आर्मर देखकर सभी लोग चौंक गए थे। उन्होंने इससे बेहतर आर्मर आज तक कभी नहीं देखा था। तभी वहां पर सिल्वर प्रिंस भी आ जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। उनकी फाइट अगले कुछ ही पलों में शुरू होने वाली थी। मिस्टर हुआ जानते थे कि सिल्वर प्रिंस कौन था। वो फैंग को बताते हैं, सिल्वर प्रिंस एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। अगर कॉइन को लाइट सनम गॉड तक पहुंचना है तो उसे सिल्वर प्रिंस को हराना ही होगा। लेकिन उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। भले ही सिल्वर प्रिंस ब्लैक गॉड से ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन वो ब्लैक गोल्ड से कम भी पावरफुल नहीं है। इस पर फैंग भी अपना सिर हिला देता है। इधर फाइट शुरू हो जाती है एंड जल्दी से सिल्वर प्रिंस अपने स्वॉर्ड के साथ कॉइन की तरफ बढ़ता है एंड उस पर एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक से हमला कर देता है। वो हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था एंड तेजी से कॉइन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कॉइन अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। एंड जब वो हमला कॉइन से बस 2 इंच दूर पहुंचा एंड जब वो हमला कॉइन से बस 2 इंच दूर रह गया था, तभी कॉइन अपनी 2 उंगलियां आगे करता है एंड उनसे सिल्वर प्रिंस की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। सिल्वर प्रिंस अपनी पूरी जी जान लगाकर कॉइन से वो स्वॉर्ड छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद वो कॉइन के हाथों से स्वॉर्ड को हिला तक नहीं पाता है। उल्टा कॉइन अब एक पंच रेडी करता है। इन जोरदार तरीके से वो पंच सिल्वर प्रिंस को मार देता है। यहाँ पर उसने एलिफेंट पंच नहीं मारा था, बल्कि नॉर्मल पंच ही मारा था, लेकिन उस एक पंच में ही सिल्वर प्रिंस हार जाता है एंड कॉइन जीत जाता है। कॉइन की स्ट्रेंथ देखकर अभी के लिए मिस्टर हुआ बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि कॉइन असल में कितना ज्यादा पावरफुल है, जो उसने सिल्वर प्रिंस को भी इतने इजीली हरा दिया। वहीं कॉइन के फैंस तो अभी के लिए खुशी से पागल हो गए थे। वो जोर जोर से कॉइन को चीयर कर रहे थे एंड ये कह रहे थे कि आखिर वो लोग कौन हैं जिन्हें ऐसा भरोसा नहीं हो रहा था कि कॉइन ने ब्लैक गोल्ड को सिर्फ एक ही पंच में हरा दिया। देखो आज कॉइन की पावर, उसने सिल्वर प्रिंस को भी एक ही पंच में हरा दिया है। तुम लोग उसे कमजोर कैसे मान सकते हो? इधर हमें गॉडेस शेल्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अभी के लिए सभी लोग सिल्वर प्रिंस और कॉइन की फाइट को देख रहे थे। वहां पर अभी के लिए यांगली भी थी, जो मन ही मन कहती है, अभी के लिए जिन भी लोगों को ये लगता है कि कॉइन और हाइंशन एक ही हैं, उनका शक अब दूर हो चुका होगा। ये कहते हुए वो पीछे मुड़कर देखती है। अभी के लिए बैटलफील्ड के एक एरिया में हाइंशन अपनी सुपर पेट वॉर एंजल के साथ बैठा हुआ था एंड यांगली को लग रहा था कि ये असली हानशैन है। वो नहीं जानती थी कि ये तो ब्लैक नाइट की बीस्ट सोल है। खैर, इससे हानशैन का ही फायदा था। इधर हमें मिस्टर हुआ और फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए चेक कर रहे थे कि क्वाइन का अगला अपोनेंट कौन होगा। एंड उन्हें पता चल जाता है क्वाइन का अगला अपोनेंट वांगकू जिंग थी। वांगकू जिंग को ये लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन जब वांगकू जिंग बैटलफील्ड में एंटर करती है तो सभी लोग उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि हुआंगपू जिंग कोई और नहीं बल्कि क्वीन थी। क्वीन का असली नाम हुआंगपू जिंग था। क्वीन को वहां देखकर हानशन मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगता है। इधर टैंगजन मन ही मन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि इस फाइट में इन दोनों का आमना सामना होगा। अब देखने में मजा आएगा कि कॉइन ज्यादा पावरफुल है या हुआंगपू जिंग, मतलब हमारी क्वीन। हानशन भी मन ही मन कहता है ये कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो गया, अब मुझे इससे फाइट करना होगा। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसे क्वीन से फाइट तो करनी ही थी। कुछ ही पलों में उनकी फाइट शुरू हो जाती है। फाइट शुरू होते ही क्वीन कॉइन पर जल्दी से हेवनली गो से हमला कर देती है। क्वीन की किक अभी के लिए तेजी से कॉइन की तरफ बढ़ रही थी,
लेकिन कॉइन जल्दी से एक पंच मारकर उसकी किक को हवा में ही रोक देता है। ये देखकर भी क्वीन नहीं रुकती है एंड उसे दूसरी किक मारने जाती है, लेकिन कॉइन उसे बहुत इजीली डॉज कर देता है। कॉइन को भी हेवनली गो आती थी। ये देखकर अभी के लिए वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। क्या कॉइन भी वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब का मेंबर था? अभी के लिए सबके मन में यही सवाल दौड़ रहा था, लेकिन इस सवाल का जवाब तो बाकी लोग तो छोड़ो, वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के लोग भी नहीं जानते थे कि आखिर कॉइन कौन था। तभी जल्दी से क्वीन कॉइन को एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन कॉइन इसके पंच को ब्लॉक कर देता है एंड उसे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन क्वीन भी कमजोर नहीं थी एंड वो कॉइन के पंच को रोक देती है। एंड इसी तरह उनकी फाइट आगे जारी रहती है। वो दोनों एक दूसरे पर खतरनाक हमले कर रहे थे एंड एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। क्वीन ने अभी के लिए हेवनली गो को उसके पीक लेवल तक एक्टिवेट कर दिया था। ऐसे में क्वीन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इधर थैंग ने भी पहचान लिया था कि क्वीन अभी के लिए हेवनली गो का यूज कर रही है। वहीं कॉइन अभी के लिए क्वीन का सामना करने के लिए एलिफेंट पंच का यूज कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हेवनली गो एलिफेंट पंच से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ऐसे में तो अब तक कॉइन को हार जाना चाहिए था, लेकिन कॉइन बहुत इजीली एलिफेंट पंच का यूज कर कर क्वीन के हर एक मूव को डिपेंड कर रहा था। एंड इस बात से वो छोड़ो, मिस्टर हुआ खुद शॉक थे। कॉइन जल्दी से अब बोन एलिफेंट के एनर्जी फ्लो को एक्टिवेट करता है। अभी के लिए उसने पीक लेवल तक इसको एक्टिवेट कर लिया था एंड अब वो अपनी पूरी पावर के साथ क्वीन को एक जोरदार पंच मारने जाता है। हानशन ने अभी के लिए अपनी पूरी पावर एक्टिवेट कर दी थी। अगर इसके बावजूद वो क्वीन को नहीं हरा पाता तो इसका मतलब यही था कि हानशन जब तक लाइफ एंड डेथ वाली लड़ाई क्वीन के साथ नहीं करता है तब तक वो क्वीन को नहीं हरा पाएगा। लेकिन वो क्वीन के साथ लाइफ एंड डेथ वाली लड़ाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्वीन उसकी एक काफी अच्छी दोस्त थी। हानशन क्वीन को पंच मारने जाता है, लेकिन क्वीन उसके पंच को डॉज कर देती है। ऐसे में अब हानशन को समझ नहीं आता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो लाइफ एंड डेथ वाली लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन वो हारना भी नहीं चाहता था। इधर क्वीन रुकती नहीं है एंड हानशन को एक जोरदार किक मार देती है, जैसे हानशन कुछ कदम पीछे चला जाता है। ये देखकर अभी के लिए वहां मौजूद किसी को भरोसा नहीं होता है कि क्वीन कॉइन पर हावी हो रही है। उन सभी को तो अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो लोग सपना देख रहे हैं, लेकिन क्वीन रुकती नहीं है। वो हाइशन को एक के बाद एक और किक्स मारती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कॉइन किक्स लगने के बावजूद अब अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। इधर हाइशन ने अपनी बॉडी के अंदर अभी के लिए उस बेबी बियर बीस्ट के एनर्जी फ्लो को सिमुलेट कर लिया था, जिस वजह से उसकी आउटर बॉडी अभी के लिए बहुत ज्यादा टफ हो चुकी थी। इसलिए क्वीन की किक्स भी उसे अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। क्वीन उसे बहुत सी किक्स मारती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। उल्टा हानशन अब उसकी किक्स को डॉज करना भी बंद कर देता है। ऐसा उसने क्यों किया था कि क्वीन को समझ नहीं आ रहा था। वो कॉइन को एक जोरदार किक मारती है, लेकिन कॉइन अपनी जगह से हिलता नहीं है। वो किक सीधा जाकर कॉइन के सर पर लगी थी, लेकिन इसके बावजूद कॉइन अपनी जगह से नहीं हिला था। क्वीन उसे दूसरी किक मारने जाती है, लेकिन तभी कॉइन अपने हाथ से उसके पैर को पकड़ लेता है। अभी यहाँ पर जो भी हुआ था वो किसी नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आया था, लेकिन टैंगजन को समझ आ गया था। वो शौक के साथ कहता है क्वीन ने अपने सभी तरह के जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। वो अभी के लिए 150 की फिटनेस रखती है। इसके बावजूद उसकी किक्स कॉइन को हिला नहीं पा रही हैं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि कॉइन को कोई ऐसा रास्ता मिल चुका है जिससे उसने सुपर जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं? यही होना चाहिए, वरना वो इतना ज्यादा पावरफुल कभी नहीं होता। इधर क्वीन जल्दी से खुद को कॉइन से छुड़ा लेती है एंड कॉइन पर और भी हमले करने की कोशिश करती है, पर इस बात से अब कॉइन का पारा हाई हो जाता है। वो खुद को रोकना बंद कर देता है। वो अब जल्दी से क्वीन को पकड़ता है। क्वीन खुद को कॉइन से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब वो भी समझ गई थी कि कॉइन ने जरूर सुपर जीन कॉइन्स हासिल कर लिए हैं, वरना वरना कभी भी कॉइन उसे इतनी टाइटली नहीं पकड़ पाता। कॉइन जल्दी से क्वीन को पकड़कर बैटलफील्ड के एज पर लेकर आता है एंड इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कॉइन उसे उठाकर बैटलफील्ड से बाहर फेंक देता है एंड कहता है जाओ घर पर जाओ एंड मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो। मैं यहाँ पर ह्यूमन से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। एंड ये बात सुनकर अभी के लिए सभी लोग शॉक हो गए थे।
बैटल में हारी क्वीन बैटलफील्ड के बाहर पड़ी थी। वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसकी आज बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी एंड वो इसका बदला लेना चाहती थी। पर वो ये जानती ही नहीं थी कि कॉइन कौन है। ऐसे में वो इसका बदला कैसे लेती। इधर जिस किसी ने भी कॉइन की लाइन सुनी थी कि मैं यहाँ पर ह्यूमन से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। इधर रिपोर्टर फ्रैंक को तो अपने अगले आर्टिकल के लिए परफेक्ट टाइटल मिल चुका था एंड कॉइन के सभी सपोर्टर्स ने उसे और जोरदार तरीके से चीयर करना शुरू कर दिया था। उनका भरोसा अब कॉइन के लिए और ज़्यादा बढ़ चुका था। एंड अब इसी के साथ हम